तो ये एक विमेन वल्वा है और इसमें ये जो भी मेन ऑर्गन्स या जो भी मेन पार्ट्स हैं और इसका क्या रोल है ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर दीजिए. So what you are seeing in this diagram is a female vulva. Okay, this is what we see from outside. So female reproductive organs have two images which we see in a book. One is the outer, which we see from outside, and the one which is inside. तो सबसे ज़्यादा रोल अंदर वाले का है, which is about rearing a life or having a child or to be healthy. ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो देने वाला है. ठीक है, वो इंटरनल सिस्टम है. ये जो आप बाहर से देख रहे हो, इट इज़ मोर लाइक एन एंट्री गेट and but it is more associated with the sexual pleasures. तो ये यहाँ से connected है. So exactly it's like a 5-way organ. तो जो आप सबसे बाहर ये ऊपर का एरिया देख रहे हो which is called the pubic area, जिसको मैं symphysis pubis का नाम दे रही थी कि जिसपे सबसे ज़्यादा hairs हैं. Okay, when you go down there are two major lips. The broader lip which we call as labia majora and the inner lip is called labia minora. ठीक है, इसके बीच में there is no hair. Okay, the minora has little hairs, otherwise there is not. And the bigger area which is like a cone shaped sensual area, इसको हम कहते हैं clitoris. Clitoris is as, जैसे फीमेल में clitoris है ऐसे मेल में पेनिस है. हमें ऐसा लगता है that vagina is a sensitive, vagina has maximum sexual veins और ये उससे रिलेट करता है. नहीं, clitoris or clitoris, how you say it, clit, yes, it has the maximum nerves endings और ये सबसे ज़्यादा sensitive और erotic area है that makes female wet. Then we have a small urine opening here, जिसके अंदर कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है, शायद यहाँ इंसर्ट हो जाता है. This opening is so small कि यहाँ पे इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है. This opening is only for either urine to let out या फिर आप जब कैथेटर डालते हैं, जब बहुत ज़्यादा यूरिन अर्जेस होती हैं, फीमेल कैन नॉट गेट इट, तो यू जस्ट पुट अ वेरी स्मॉल ट्यूब, अ कैथेटर, जहाँ से यूरिन कलेक्ट हो सके. इन द सर्जरीज डॉक्टर यूज इट. देन वी हैव अ ब्रॉडर होल डाउन देयर विच इज कॉल्ड अ वजाइनल ओपनिंग. जो आपको बाहर से दिख रहा है दैट इज नॉट वजाइना, इट्स जस्ट एन एंट्री गेट. वजाइना इज इटसेल्फ बहुत सारा अंदर जाकर एक बड़ा सा. यस यस, सो इटसेल्फ इज अ बिगर रास्ता है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं. ओके, देन थोड़ा सा दूर from there towards your upper body there is a small hole which is called an anal opening, which sometimes be made as a way to have sexual pleasures if some couples want it. तो ये anal opening है, इसकी भी cleanliness बहुत important है. अब मैं बात करूँगी वजाना की. तो वजाना के दोनों तरफ there is a cloud shaped organ इसमें भी बना हुआ है which we call as the Bartholin glands. If your clitoris plus your vagina has been overly stimulated, जब बहुत अच्छा सेक्स हो रहा है या बहुत अच्छे से sensations हो रहा है, तो this Bartholin glands releases their discharges which is often called as squirting. Okay, so the discharge comes from here. Yes, definitely the mix of everything, but when we call an excessive orgasmic discharge, so it comes from there. Okay. Perfect. Right. So then there is another new story that gynecologists often have a small model in their offices, है ना? वो होता है ये वाला जिसपे gynecologist का मतलब which has uterus, which is related to periods. तो यहाँ पे ही सारी गड़बड़ है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. तो PCOD, all those linings disruptions, everything happens here. Definitely. तो gynecologist को बाहर वाले एरिया से कोई लेना देना नहीं है. उनका सारा काम अंदर की तरफ है. तो ये एरिया जो बिल्कुल एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है, उसके ऐसे फेदर्स निकल रहे हैं, तो इट्स मोर लाइक अ फेदरी ट्रायंगल शेप डायग्राम. देयर आर दो फिलोपियन ट्यूब्स जहाँ से एग आ रहा है और ट्रांसफर, बोलते हैं ना ट्यूब में दिक्कत आ गई जी, ट्यूब फट गई, एक ट्यूब काम नहीं कर रही, बच्चा ट्यूब में ही रह गया है. तो दिस ऑल ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कम्स फ्रॉम देयर. देन वी हैव अ यूट्रस विच इज स्मॉल ऐसे ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन जो धीरे धीरे बड़ा होता है हर पीरियड साइकिल में और फिर से छोटा हो जाता है. इट्स लाइक इट क्रिएट्स एवरी टाइम. दुल्हन बनता है एंड देन इट क्रिएट्स आउट. एंड यूट्रस के साथ साथ देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, जिससे हम कैंसर वाला भी कहते हैं, और वहाँ से फिर वजाइना का मेन एग्जिट है. सर्विक्स कैंसर्स या वजाइनल कैंसर इतने कॉमन है कि वजाइना बहुत जल्दी डिस्चार्ज को वापस पुश कर देता है. अगर आप कुछ डाल भी रहे हो तो इट विल गिव यू पुश. सर्विक्स बेचारा बीच में है क्योंकि यूट्रस कुछ लेता नहीं बाहर से. तो यूट्रस के सर्विक्स के पास बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं. सर्विक्स प्लग लगता है जब बच्चा बनता है, हम बोलते हैं पानी की थैली फट गई. हाउ इट फट आउट,
क्योंकि नीचे से जो सर्विक्स का प्लग है वो निकल जाता है एंड फिर वो वाटर ब्रोक होता है, हो जाता है, राइट. okay, तो सर्विक्स इज वेरी छोटा सा, बट सर्विक्स के कैंसर्स आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट.